हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th एंड बीएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक क्वेश्चन फॉर्म में पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने के लिए कॉम्प्लेक्सेस लिए हुए हैं। तो इनको हम आज प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट है FeCN होल 6 3 नेगेटिव जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इज पैरामैग्नेटिक वाइल FeCN होल 6 4 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक। वाई? तो यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम है। FeCN होल 6, ये भी FeCN होल 6। तो डिफरेंस क्या है इनमें? यहाँ पे है 3 नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है 4 नेगेटिव चार्ज। तो हमें प्रूव करना है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है, जबकि FeCN होल 6 4 नेगेटिव जो है डायमैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स FeCN होल 6 3 नेगेटिव। तो इसकी बात करें तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है, आयरन है Fe, और Cn यहाँ पे लिगेंड है जिनके नंबर हैं 6, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। और 3 नेगेटिव इस पे क्या है, चार्ज है। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है, आयरन Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, जिसका हम अगर वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन करें तो इसका कन्फिग्रेशन होगा 3d6 4s2। अब इसी को हम ग्राउंड स्टेट में शो करेंगे तो Fe इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 3d6 इसका कन्फिग्रेशन है। तो डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ पे ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी में, 6। तो हुंड रूल से फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6। हुंड रूल कहता है कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, देन उनकी पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया डी ऑर्बिटल में, और 4s2 यहाँ पे है। तो s में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे इसको शो करेंगे। अब हम Fe की निकालेंगे इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe इन Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी 3 पॉजिटिव कैसे आई, तो यहाँ पे मैंने साइड में निकाला हुआ है। जिस मेटल एटम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको हम x मान लेंगे, प्लस कितने लिगेंड हैं 6, तो 6 इनके नंबर लेंगे, और इस Cn लिगेंड पे चार्ज कितना होता है, -1। तो इक्वल टू हो जाएगा -3। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो x 6 1 जा 6, तो x -6 इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस -6 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो -3 + 6। तो प्लस माइनस -6 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, +3। तो Fe जो है वो Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इसकी क्या सिचुएशन होगी कि D के 5 ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे, S के भी ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे। अब 3 पॉजिटिव यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे निकालेंगे, तो 2 तो जाएंगे s ऑर्बिटल से और एक जाएगा 6th इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से। तो जिस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ से रिमूव होंगे। तो 6 में से 6th इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 5 बचेंगे, 1 2 3 4 5, 3d5 हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले गए, s ऑर्बिटल से। तो 2 यहाँ से, एक यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 3। तो आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe3 पॉजिटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। लास्ट है Fe इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो लिगेंड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो लिगेंड जो Cn है ये Fe को अपने लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो हम d ऑर्बिटल को एस सच ऐसे ही शो करेंगे, 1 2 3 4 5 इसके ऑर्बिटल शो करेंगे, देन 4s और देन 4p। तो 4p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 होता है और d में 5 होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे लिगेंड इफेक्ट। तो लिगेंड यहाँ पे जो साइनाइड है -1 जिसका चार्ज है, ये कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स के डी ऑर्बिटल में क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों की जब पेयरिंग होगी तो ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, रिमेनिंग होगा। तो ये फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड पेयर, और ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बचेगा पेयरिंग के बाद। अब 6 लिगेंड आकर के मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो 2 तो इस d ऑर्बिटल में आएंगे Cn नेगेटिव,
ये एरो मैंने इंडिकेट किया है, तो एरो का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इनको। देन एक CN आ जाएगा 4s में, 3 CN आ जाएंगे 4p में। तो टोटल इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये हो जाएगा D2sp3। तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। अब हमें इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना था, तो हम क्या कहेंगे, हम देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो कि लास्ट स्टेट है, उसमें हम d ऑर्बिटल्स को देखेंगे। अगर d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, बट अगर ये लिगेंड क्या होता, वीक फील्ड होता, तो इनकी पेयरिंग नहीं होती। तो पेयरिंग होने से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5th यहाँ। अब साइनाइड अपने लोन पेयर देगा, तो 2 तो D के ऑर्बिटल में, एक S और 3 P के ऑर्बिटल में, 1 S और 3 P के ऑर्बिटल में। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो यह हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, D के ऑर्बिटल हैं 2 तो D2, S का ऑर्बिटल है 1 तो S, P के हैं 3 तो P3। तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। पैरामैग्नेटिज्म की अगर बात करें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट शो पैरामैग्नेटिक नेचर। क्योंकि इसके d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनमें 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। अगर हम इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करें तो म्यू से इसको इंडिकेट करते हैं, म्यू से उसको, तो अगर हम इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो म्यू से इसको इंडिकेट करते हैं। म्यू इक्वल टू होगा √n+2। अब व्हाट इज n, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी ऑर्बिटल में, ओनली 1, क्योंकि जो लिगेंड्स हैं वो पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो म्यू इक्वल टू n की जगह 1 रखेंगे, तो 1 1+2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 1 जा 3 √3। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। और BM बोर मैग्नेटॉन इस मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है। तो ये था पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव, जिसमें हमने देखा कि इसके d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में देखते हैं, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की, जो है FeCN6 4 नेगेटिव। तो FeCN6 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को लें तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है, आयरन है। तो सेंट्रल एटम Fe, जिसका Z एटॉमिक नंबर वही रहेगा 26, और वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन भी 3d6 4s2 ही रहेगा। अब अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Fe को X मान लेंगे, प्लस Cn पे चार्ज होता है -1, 6 Cn है तो 6 × -1 = 4 नेगेटिव। तो 6 1 जा 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो x - 6 = -4। देन x = -4 + 6 = +2। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी Fe इन ग्राउंड स्टेट में इसका कन्फिग्रेशन शो करेंगे, जो था 36 4s2। तो D में 5 ऑर्बिटल शो करेंगे, S में 1। तो 1 2 3 4 5 6 और 4s क्या हो जाएगा 2। अब हम कहेंगे Fe इन Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाली है। तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके 4s ऑर्बिटल से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये वैकेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही एज सच रिमेनिंग होंगे। अब लास्ट है Fe इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में देखते हैं लिगेंड का इफेक्ट। लिगेंड फिर से साइनाइड है, तो Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है। तो इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, तो ये 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। तो 3D के जो 2 ऑर्बिटल खाली होंगे उसमें कौन आएगा, साइनाइड लिगेंड आएगा, जो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग के बाद ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, देन S और देन P। तो इनमें Cn अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा
और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, D2sp3। बट अब हमें इसके डायमैग्नेटिज्म को प्रूफ करना है। तो डायमैग्नेटिज्म के लिए क्या थियरी है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो इस वजह से ये डायमैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। क्या होता है डायमैग्नेटिक, ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होते हैं, वीकली डिस्ट्रैक्ट होते हैं या फिर रिपेल होते हैं, उनको कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर वीकली अट्रैक्ट होते हैं, उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो पैरामैग्नेटिज्म में वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, जबकि डायमैग्नेटिज्म में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और ये वीकली रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। अब अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर 0 हैं, तो n 0 है तो म्यू इक्वल टू n+2 हो जाएगा। n 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये थे दो हमारे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जिनको हमने कंपेयर किया, इनके डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म को डिस्कस किया। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।